आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के किस तरह के हालात बने हुए हैं उन सब से आप भी रूबरू हैं और हम भी। लेकिन हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। लड़कियां बढ़ेगी तो पढ़ेगी। लेकिन आज देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात है, 3-3 साल की बच्चियां जो है, 4 साल की बच्ची, उनका रेप हो रहा है। और जब वो लड़कियों का इसी तरह से ये जो हैवानियत वाला काम जो करते हैं, ये अगर इसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो वो दूसरा जो वारदात करने चले जाते हैं। इसी सब चर्चा पे आज हमारे साथ जुड़े हैं अदिति शर्मा जी से। उनसे हम बात करेंगे आखिर किस तरह के हालात बने हैं और इसे किस तरह से रोका जा सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। मैम, जिस तरह से हम हर बारी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, चाहे किसी भी टॉपिक में हम बात कर ले, महिला जो है एम्पावर्ड हो भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से पहले की बात की जाए, हम टीवी में भी देखते थे कि बाहर दिल्ली में ऐसा हुआ, यूपी में ऐसा हुआ, केसेस हुआ कि बच्ची के साथ रेप हुआ। लेकिन आज के टाइम की बात की तो जम्मू कश्मीर भी इसकी चपेट में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं कहूँगी कि इसके लिए ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आजकल जो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। हम लोग बच्चों को एजुकेशन देने के लिए स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ कंपटीशन पता है कि मेरे को किसके साथ compete करना है। लेकिन वहीं उनको हम आज हमारा कल्चर, हमारा संस्कार, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो घर वाले नहीं दे पा रहे। माँ बाप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं। जब वो बड़े होते हैं किसी ना किसी वजह से, आज कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसकी वजह से भी कह सकते हैं, ये भी वजह है। और इनकी क्या मेंटल, एक 3 साल के बच्चे के साथ में इस तरह की हरकत करने के लिए, अब उसकी मेंटल स्टेटस के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी के बारे में क्या कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है कि जब कोई रेप करने के पहले उसकी उम्र नहीं देखता, तो उस लड़के को उसको सज़ा देने के टाइम पे भी मुझे लगता है कि कोर्ट को उसकी उम्र नहीं देखनी चाहिए। कुछ लोगों से बातचीत करते थे तो वो ये चीज़ कहते थे कि लड़कियों को अपने कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब 3 साल की बात की जाए, जिससे तो कुछ पता ही नहीं है, लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है कि लड़की ने छोटे कपड़े लगाए। मेरे को लगता है इंसान की सोच जो है वो बड़ी होनी चाहिए। छोटी कपड़ों से कोई उसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से कोई मैटर करता है। ये तो आपकी नज़र पे डिपेंड करता है, आप किसे कैसे देखते हैं। वो तो डिपेंड करता है आपकी खुद की इंडिविजुअल एक आपकी मेंटालिटी के ऊपर कि आप किसको किस नज़र से देखना चाहते हैं। तो ये शायद मुझे लगता नहीं कि ये कोई वजह हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है आज की डेट में। एजुकेशन हम देते हैं लेकिन वो शायद सही जगह पर नहीं दे पा रहे। वो सिर्फ compete करने के लिए बस इतना ही, यहीं तक वो रह जाती हैं बातें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जिस तरह से मॉरल वैल्यूज़ की जो एक वैल्यू होती थी पहले के समय पे, क्योंकि पहले ग्रैंड पेरेंट्स भी होते थे, मदर भी होती थी, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली जो सेटअप रहता था, वो अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते थे तो घर के जो बड़े होते हैं वो उस पर ध्यान देते, उन्हें कहीं ना कहीं एक अलग सी स्टोरी के जरिए एक सीख कहीं ना कहीं देते। लेकिन आज का समय ऐसे आ गया, सब अलग हो चुके हैं, उनको जो मॉरल वैल्यूज़ है उस वजह से नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पेरेंट्स को जहाँ पे एक तरफ अपने बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये वारदातें हो रही है, जो ये वारदात कर रहा है उन पे कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से वो जो ये चीज़ें हैं, हैवानियत वाला काम जो है वो करते जा रहे हैं। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? बिल्कुल, इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है ये तो हम सब देख सकते हैं, लेकिन उसे क्या करना चाहिए ये हम सब जानते हैं। उन्हें ज़्यादा मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कुछ महीनों में जो जम्मू कश्मीर के हालात हुए हैं वो इससे पहले ऐसा नहीं था। हम कहते थे कि हमारे जम्मू कश्मीर से में 370 है, 35 है, इन वजहों से क्या है कि मतलब कोई क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है ऑलमोस्ट हमारे जम्मू। अब हम मिलिटेंसी की बात ना करें, अगर सिर्फ जम्मू की बात करें और क्राइम रेट की बात करें तो बिल्कुल नील के बराबर था। लेकिन इस कुछ महीनों में अगर हम देखें तो ये पता नहीं जम्मू में हुआ क्या है, इतनी सारी वारदातें बैक टू बैक आप देख रहे हैं, एक के बाद एक आप देख सकते हैं, कुछ भी कोई भी तरह की। और मैं कहूँगी कि जहाँ पर हम इस वक्त हैं यहाँ पर रोज़ तीसरे दिन मैं देख रही हूँ कोई ड्रग्स से ओवरडोज से मर रहा है। बच्चा, छोटे बच्चे, मतलब यंग लड़के हैं जो मतलब अभी मुझे लगता है स्कूल छोड़कर अभी कॉलेज की उम्र में उनकी है, तो उस वक्त वो ड्रग्स में पड़ गए हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं उनके? जी, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी मैटर करता है कि किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। लेकिन इसके ऊपर नज़र रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चे पैदा करना खाली जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद में उनके ऊपर
ऊपर नज़र रखना भी ज़रूरी है। उन्हें सिर्फ हर चीज़ की सहूलियत देना, आजकल माँ बाप सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे बच्चे को कोई कमी ना आए, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में भेजा है, बहुत बड़े बड़े मतलब वो कम्पीट करना चाहते हैं कि दूसरे का बच्चा अगर ये गाड़ी लेकर जा रहा है तो मेरा बच्चा उससे बड़ी गाड़ी लेकर जाए। उनको ये नहीं पता कि वो गाड़ी लेकर जाएगा कहाँ, वो जो आप पैसे उसके हाथ में देते हैं वो कहाँ लेकर जाएंगे। तो पहले पहले आप देखिए राजा महाराजाओं के बच्चे हुआ करते थे तो उन्हें वो गुरुकुल में पढ़ने भेजा करते थे। राजा महाराजा कई साल वो गुरुकुल में पढ़ते थे और उन्हें कोई राजाओं वाली फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, वहाँ पर आम लोगों की तरह उनको बच्चों को रखा जाता था। तब जाकर वो उस ज़िंदगी से जब वो वक्त से जब निकलते थे तब जाकर एक अच्छा शासक निकलता था उसमें से। तो आज की डेट में भी माँ बाप को, मुझे लगता है पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए, जब उनकी उम्र है सीखने की तो उनको सिर्फ सीखने दीजिए। उन्हें इस लाइन में जाने के लिए जो आप पैसे देते हैं या आपकी तरफ से वो सारा, मुझे लगता है कि वो आप सोचते हैं कि प्यार है, बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं। पेरेंट्स को तो ध्यान देने की ज़रूरत ही है कहीं ना कहीं। जो जिस तरह से आपने ड्रग्स, एक बहुत बड़ी बात बताई कि ड्रग्स जो है बड़ा कारण है इन सब क्राइम के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन किडनैपिंग के केसेस सामने आते हैं, मर्डर। इनफैक्ट कोई आज डरता भी नहीं किसी का मर्डर करने से पहले। मतलब कि जिस तरह से आप देखिए हाईवेज पे जिस तरह से कुत्ते बिल्ली पड़े होते हैं, मर रहे होते हैं, कोई नहीं देखता, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल जाती। लेकिन आज के टाइम पे इंसान की भी ऐसी हालत होगी, कोई जिसका मन आता है वो मार के चला जाता है, बाद में कबूल बेशक कर लेता कि मैंने मर्डर किया। मतलब कि इंसान के अंदर खौफ ही नहीं रहा है कि वो इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा है। एग्जैक्टली आप देखिए हम यहाँ पर जहाँ हैं, कुछ दिन पहले एक लेडी का मर्डर हुआ, उसके हस्बैंड ने उसके 14 बार उसको वार किया उसके ऊपर। तो ये एक बड़ा ब्रूटल सा मतलब आप एक्ट था, मतलब आप सोच सकते हैं। और उनके दोनों के बीच में बहुत सारी मोहब्बत थी उसी दिन। मतलब लोग कहते हैं, जो वहाँ के आगे पीछे के लोग कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छे लोग, मतलब अच्छे थे दोनों एक दूसरे के साथ। क्या हुआ, ऐसी कौन सी मेंटल स्टेटस वो कहाँ लेकर गया। एक छोटा सा बच्चा रह गया अब उनका, माँ मर गई, बाप जेल में है, अब वो छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल छोटी सी, मुझे लगता है 2-2.5 साल की बच्ची है। उसका क्या होगा, उसका क्या फ्यूचर रह गया। लोगों को किसी जान की कीमत ही नहीं है। कोई सुसाइड करते हुए नजर आ रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, किसी को किडनैपिंग कर रहा है। लोगों में डर क्यों नहीं है किस चीज़ का। जिस तरह से अपने कानून की हम बात करते हैं, कानून का देखा जाता है तो हर समय उल्लंघन ही किया जाता है। उसको लेकर अगर ये जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, कोई मेरे को लगता है प्रशासन जो है इसको लेकर अगर कड़े कदम उठाए तो उनमें भी डर रहे, नहीं मैं किसी की जान ले रहा हूँ, किसी पे हाथ उठाना भी कितना बड़ा जुर्म है, उसमें भी केस हो जाता है। लेकिन ये तो सरेआम इंसान को मार देते हैं। क्या लगता है वो किस तरह से इस सब चीज़ को रोका जा सकता है? हम हमेशा यही कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कर सकती है, वो भी जब क्राइम होता है तभी उसे पता चलता है। अब ये जो मर्डर हुआ, इस मर्डर होने के पहले वो 1 घंटा पहले दोनों आइसक्रीम खा रहे थे रोड पे। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जान सकती है कि ये उसको मार डालेगा? उसको भी तो तभी पता चलेगा कि वो मार रहा है। मैं सिर्फ एक बात आज कहना चाहती हूँ कि जो मैंने देखा है अभी तक, जो मैं केसेस हैंडल कर रही हूँ, चाहे वुमेन ये डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर है, चाहे रेप केसेस है, कुछ भी है, मैं हर चीज़ में बस एक चीज़ देखती हूँ कि मॉरल वैल्यूज़ की बहुत कमी आ गई है। जो सिखाना चाहिए बच्चे को बचपन से, वो नहीं सिखाकर माँ बाप आजकल उन्हें कुछ और सिखा रहे हैं। जिस तरह से बचपन में पढ़ा करते थे हम, जिस तरह से ग्रामर की बात की जाए, एक स्टोरी लिखी होती है, उसके नीचे एक मॉरल वैल्यू भी लिखा होता है। तो हम कितने, मतलब कि हम कोई भी, हमें टीचर, हमारा भी स्कूल का टाइम था, हमें टीचर एक स्टोरी सुनाती थी, वो चलो इसमें से मॉरल वैल्यू निकालो, क्या सीख आपको मिली। आज के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जो बुकिश नॉलेज है सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जा रही है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं। पढ़ते हैं नंबर के लिए, मार्क्स कितने आएंगे। आज आप देखिए बस 90s में बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, वो 90s में ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनको उनका कल्चर, उनके बारे में उसको कोई जानकारी है तो उसे वो ही ज़ीरो नॉलेज है उसके बारे में उनको। वो बच्चे, आप इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, वो क्यों हैं? क्योंकि वो पढ़ाई से इतने स्ट्रेस्ड हैं कि वो उससे बाहर निकाल, अगर उनको कई नंबर कम आ जाते हैं, मैं अपने जो केसेस हैं उनमें से कुछ एग्जांपल नाम नहीं लूँगी, लेकिन बता सकती हूँ आपको, किसी के नंबर कम आए हैं, वो उस गम से बाहर निकलने के लिए ड्रग्स ले गया, और ड्रग्स लेते लेते वो उसकी आदत में पड़ गया, लत में पड़ गया। घर वालों को कुछ नहीं पता, वो फिर भी उसको डांट रहे कि तेरे मार्क्स क्यों कम आए। मतलब आप बच्चे को समझना नहीं चाहते, वो कुछ और करना चाहता है। कभी मार्क्स कमाने की वजह से बच्चा सुसाइड भी कर देता है। बाद में पेरेंट्स रोते हैं, लेकिन उनको समझ आती है, लेकिन जब उनका घर का चिराग बुझ जाता है उसके बाद उन सब चीज़ों की उसको समझ आती है। एग्जैक्टली वो इसलिए क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि मेरे जाने के बाद मेरे बाकी लोगों
मुझसे कितना प्यार है, उसके दिमाग में सिर्फ वही मार्क्स की बात होती है, यही वहीं तक सीमित रहती है। एग्जैक्टली आजकल माँ बाप दोनों काम करते हैं और मुझे लगता है कि हमारे सरकार को भी ये देखना चाहिए कि माँ बाप को कम से कम जब ये ट्रांसफर्स करते हैं इधर उधर तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि ये भी देखा जाए कि बच्चे के पास कोई ना कोई रहे। आज यहाँ पर मैं बताऊँ कि ट्रांसफर्स करते वक्त एक को रजौरी भेजा जाता है, एक बनिहाल में बैठा हुआ है, बच्चा कहाँ है किसके पास है कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट भी नहीं सोचती है, सरकार भी ये सब नहीं सोचती। डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए बच्चों के बारे में कि किसी को, मुझे लगता है कि ट्रांसफर्स ऐसे नहीं होनी चाहिए अपनी मर्जी से कहीं पर भी ट्रांसफर, उसको कम से कम अपने घर के पास कोई ना कोई तो रखना चाहिए। कोई क्राइटेरिया होता है ट्रांसफर करने का, ऐसे नहीं ट्रांसफर कर दी जाती। तो मैं आपको अगर और कई देशों की बात करूं, कई अलग कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चा अलग नहीं रहना चाहिए, बच्चा माँ या बाप के साथ में रहना चाहिए, इस बात को देखते हुए वहां पर ट्रांसफर्स की जाती है। हमारे यहाँ की तरह नहीं करी जाती कि किसी को कहीं पे भी उठाकर फेंक दिया बस। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो दर्शक हो, चाहे डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, चाहे घर का क्यों ना हो, जो भी देख रहे हैं क्या मैसेज देना मैं ये कहूँगी कि कुछ बड़ी जेन्युइन सी बातें होती हैं, बहुत जेन्युइन क्राइम जिनके मैं कहूँगी कि जिसके ऊपर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है पुलिस को, और जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अब 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, इस मैटर में मुझे लगता है कि अगर उस इंसान का पता चलता है तो शायद ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी एज क्या है, उसके लिए एक ही फांसी सजा होनी चाहिए, एक ही सजा है मौत, इसके अलावा कोई और सजा नहीं होनी चाहिए। और ये सोचने इसके लिए इतना वक्त भी नहीं लगाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे इसको काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आज ड्रग्स में पड़ रहे हैं बच्चे और ये भी इस तरह की वारदातें जो करते हैं, वो मुझे नहीं लगता वो किसी तरह से होश में होते हैं और साइकोलॉजिकली वो सही होंगे। मुझे मतलब लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए, इसके लिए घर बहुत ज़रूरी होता है। घर वालों की अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ उन्हें प्यार देने के लिए, उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खाली ना सोचें। इसके साथ साथ बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है, उनको उनके संस्कार देने बहुत ज़रूरी हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि जैसे आपके घर में माँ बहन है वैसे वो भी बाहर बच्चे भी किसी के हैं। और जो आज हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस मॉरल वैल्यू, इस कल्चर के लिए माना जाता था, आज मुझे लगता है कि वो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और इसकी वजह है आज माँ बाप दोनों काम करते हैं और उन्हें सिर्फ अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूल्स में भेजने की फ़िक्र है। ये नहीं जानते कि हमारी माँ जितनी बड़ी, माँ बाप जितने बड़े टीचर्स हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए, एक अच्छा सा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू पूजा भाई। तो आज की हमारी चर्चा जिस तरह से थी, जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात बने हुए, क्राइम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो अदिति जी ने काफ़ी अच्छा एक मैसेज दिया कि मॉरल वैल्यू की कमी की वजह से ये जो क्राइम जो हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हम बच्चों को देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन एक बच्चे का भविष्य जो है उनके पेरेंट्स के हाथ में है। पेरेंट्स को ही ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह की मॉरल वैल्यूज़ उन्हें देने की ज़रूरत है। तो अगली अपडेट लेके फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक ले देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।